उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग ने उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन राज्यों का सियासी तापमान बढ़ रहा है। इसमें बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने नजर आ रही है। दोनों पार्टियों में बैठकों का दौर जारी है। इस बीच उपचुनाव को लेकर रविवार को दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग हुई। अब आपको बता दें कि इस बैठक में जेपी नड्डा के अलावा मुख्य रूप से गृह मंत्री अमित शाह, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। यूपी कोर ग्रुप के साथ गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक में मुख्य तौर पर उपचुनावों को लेकर ही चर्चा की गई। अब बैठक में उपचुनाव को सभी 10 सीटों पर विस्तृत चर्चा की गई और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बिजनौर लोकसभा के मीरापुर सीट को आरएलडी को देने पर विचार किया गया है। वहीं निषाद पार्टी को मिर्जापुर लोकसभा क्षेत्र के मंझवा सीट को बीजेपी दे सकती है, लेकिन निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने बीजेपी नेतृत्व से अभी मंझवा सीट को लेकर एक राउंड की चर्चा करेगी, ये कहा जा रहा है। उसके बाद फैसला लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक यूपी में लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान की भरपाई बीजेपी उपचुनाव की 10 सीटों को जीतकर करना चाहती है। अब आपको बता दें कि करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मंझवा और सीसामऊ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं यूपी में, और इन सीटों में 5 समाजवादी पार्टी के पास थी तो आरएलडी निषाद पार्टी की एक सीटें हैं, जबकि बीजेपी की 3 सीटें हैं। कुछ दिन पहले यूपी बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में 9 सीटों के लिए 27 नामों का पैनल तैयार किया गया था। विधानसभा उपचुनाव को लेकर हर सीट के लिए 3-3 नाम छांटे गए थे। रविवार को हुई बैठक में एक नाम पर मंथन हुआ। इसमें जातीय समीकरण से लेकर जिताऊ उम्मीदवार को लेकर चर्चा की गई है और बैठक के बाद नाम तय कर दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में बताया गया कि रालोद मीरापुर के साथ खैर विधानसभा सीट पर अपना दावा कर रही है। इसके अलावा निषाद पार्टी ने मंझवा और कटेहरी सीट पर अपना दावा ठोका। बीजेपी आलाकमान ने रालोद को सिर्फ एक सीट मीरापुर देने पर सहमति जताई है और निषाद पार्टी को लेकर अभी भी फैसला नहीं लिया गया है और माना जा रहा है कि बीजेपी 9 के 9 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही है, सिर्फ एक सीट आरएलडी को देना चाह रही है। सूत्रों का दावा है कि बैठक में यह भी तय किया गया कि निषाद पार्टी को कोई भी सीट ना दी जाए। हालांकि सहयोगी दलों से बातचीत का जिम्मा अमित शाह को सौंप दिया गया है। संसदीय बोर्ड की बैठक से पहले ये बातचीत कर सहयोगी दलों की स्थिति साफ कर देंगे। वहीं समाजवादी पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए 6 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है, जबकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्पष्ट किया गया था कि वो यूपी में 5 सीटों पर उपचुनाव लड़ने की तैयारी में है। और सबसे अहम बात कि जिन सीटों पर कांग्रेस पार्टी की सबसे ज्यादा दावेदारी थी, उन सीटों पर सपा ने अपने 6 उम्मीदवारों का नाम बता दिया, ऐलान कर दिया। तो ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच क्या चल रहा है, ये भी बहुत अहम सवाल है। बहरहाल बीजेपी ने तो अपनी मंशा साफ कर दी है कि वो अपने सहयोगी दलों को सिर्फ एक सीट देगी 10 में से और 9 पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।